मैं रीना कुमारी सिंह आप सभी को जय योगेश्वर बोल रही हूँ। अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ गीता के 12वें अध्याय के धर्मामृतम में जो 36 गुण हैं उनमें से अभी पहला गुण अद्वेष्टा सर्वभूता नाम का चर्चा चल रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम यानी संपूर्ण भूत प्राणियों से द्वेष न करना। द्वेष करने वाले व्यक्ति का जीवन पुष्ट नहीं होता। द्वेष करने असफल जीवन का द्योतक है। अमुक व्यक्ति को प्राप्त हुआ इसलिए वह सफल और मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए मैं असफल रहा, ऐसा असफलता को जीवन में स्वीकार करने वाले मनुष्य के साथ भगवान शादी कैसे कर सकते हैं। भगवान के साथ विवाह करने वाले व्यक्ति को स्वाध्याय रूपी पिस्ता बादाम इत्यादि पौष्टिक आहार खा करके अपने जीवन को पुष्ट बनाना चाहिए। पुष्ट जीवन के मनुष्य अद्वेष्ट हो सकेगा। गीता के धर्मामृतम के 36 गुणों में सबसे पहला स्थान अद्वेष्ट का ही है। अब प्रश्न यह निर्माण होता है कि जब द्वेष न करना हो तो भगवान ने द्वेष का निर्माण क्यों किया, और यदि द्वेष का निर्माण किया है तो द्वेष का आवश्यकता होनी चाहिए। जिस प्रकार आवश्यकता होनी चाहिए, जिस प्रकार माया का निर्माण भगवान ने, काम का निर्माण भगवान ने किया है, उसी प्रकार भगवान ने द्वेष का निर्माण किया है। जिस प्रकार ब्रह्मा का रंग रूप और आकार नहीं होता, उसी प्रकार विकारों का भी रंग रूप आकार नहीं होता। भगवान ने गीता में द्वेष न करो ऐसा नहीं कहा है। गीता में भगवान ने अद्वेष्टा सर्वभूता नाम यानी संपूर्ण भूत प्राणियों से द्वेष न करना, दोषों से, दुर्गुणों से, रोगों से द्वेष करना। यदि कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम लोग उसके रोग से द्वेष करते हैं और उसे नाश करने का प्रयत्न करते हैं। पुत्र के प्रति माता का अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए यदि पुत्र रोगग्रस्त हो तो माता उसे दवा खिलाकर उसके रोग को दूर करती है, क्योंकि वह उसके रोग से ईर्ष्या करती है, द्वेष करती है। तो दोष का द्वेष करना है दोषी का नहीं, दुर्गुणों का द्वेष करना है दुर्गुणी का नहीं। हम भगवान से जितना अधिक प्रेम करेंगे हम दुर्गुणों का उतना ही अधिक विरोध करेंगे। गीता विवाह के समय सप्तपदी में वर कन्या से 7 प्रश्न पूछता है और कन्या उसका प्रत्युत्तर देती है। संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो अधिकांश विवाह पुरोहित महाराज से ही होते हैं, क्योंकि वर के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न अधिकतर पुरोहित महाराज ही पूछते हैं। वास्तविक तौर पर विवाह में मुख्यतरी प्रॉक्सी नहीं चलनी चाहिए। प्रश्न वर के द्वारा ही पूछा जाना चाहिए और वर कन्या के साथ अग्नि में के सामने प्रतिज्ञा ली हुई प्रतिज्ञा उन्हें स्वयं ही लेनी चाहिए। वर कन्या से पूछता है कि मेरे वृद्ध माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, उनका तुम क्या करोगी। कन्या बोलती है कि उनका प्रेम भाव से मैं पालन पोषण करूंगी। उसी प्रकार भगवान से विवाह करने वाले जीवात्मा से भगवान पूछते हैं कि यह जगत मेरा है, यह अधिकतर लोग तमोगुणी और रजोगुणी हैं, तो क्या तुम उन्हें अपना समझने के लिए तैयार है। यदि उसे संभालने का जीवात्मा तैयारी दिखाता है तो भगवान उसके साथ विवाह करते हैं। भगवान के साथ जुड़े हुए लोगों से भगवान कहते हैं कि तू जन्मांतरों की साधना से सात्विक, सज्जन, विवेकी, विचारमान हुआ है, तो तुम हमारे जगत के तमोगुणी तमोगुणी लोगों से यदि घृणा करेगा तो कैसे चलेगा। तुझे दुर्गुणों से द्वेष करना है, न कि उनसे। मैंने अपने जगत में मैंने अपने शराबबंदी, दारूबंदी नहीं की है, इसलिए तुम्हें घर घर में मद्यपी शराबी मिलेगा तो तुम्हें उसे संभालना है। इस प्रकार शास्त्र में 3 प्रकार के मद का वर्णन है, एक स्त्री, एक मदिरा और एक लक्ष्मी।
कोई एक व्यक्ति स्त्री को देखकर, एक व्यक्ति मदिरा को पीकर और कोई पैसा जमा करके उन्माद में आता है। आगे का क्रमशः कल। यदि यह व्याख्या तुलसी दल के धर्मामृतम के 36 गुणों में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की यह दूसरा एपिसोड की व्याख्या भी आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि यह धारावाहिक, जिससे आपको भी कल्याण होगा, लोगों का भी, यह आगे चलती रहे। धन्यवाद।